नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। तो बुलेटिन में बात करेंगे भागलपुर में, जहां कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ की गई मारपीट। कानपुर देहात में दबंगों ने किसान के घर में घुसकर की मारपीट, छीनी गले की चेन और साथ ही रामगढ़ में प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। कचहरी चौक पर अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे पत्रकार की भी पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे पिछले 3 दिनों से कचहरी चौक पर परवत्ती में मुहर्रम के दौरान बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव और मंदिर के गेट को उपद्रवियों के द्वारा क्षति पहुंच जाने की घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे थे, जिन्हें देर रात काफी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स के द्वारा लाठीचार्ज कर हटाया जा रहा था। वहीं इस घटना का कवरेज कर रहे चैनल के रिपोर्टर के साथ भी पुलिस वालों ने जमकर मारपीट की, जिससे उन्हें गहरी चोट पहुंची है। पुलिस की जो बर्बरता है वो देखने के लिए मिली है। यहाँ पर कचहरी चौक पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे अनशन कर रहे थे और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी। और इस दौरान मैं न्यूज़ कवर कर रहा था और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, पूर्व जिलाध्यक्ष पर। और वो फुटेज जो है, वीडियो मैंने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद से पुलिस आक्रोशित हो गई और मेरे ऊपर जो है रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया। एक साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ मुझे पीटा गया, मुझे गंभीर चोटें आई और जिसके फिर मैं इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल गया। वहाँ भी गेट पर पुलिस के द्वारा ताला जड़ दिया गया। आधे घंटे तक मैं अस्पताल के बाहर खड़ा रहा, मुझे अस्पताल के अंदर नहीं घुसने के लिए दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह भागलपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पत्रकार के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मेरी मांग है यहाँ के वरीय पुलिस पदाधिकारी से कि इस मामले की जांच कराई जाए। आखिर इनके आदेश पर जो है थाना प्रभारी संजय सुधांशु ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। पूरे मामले की जांच हो और संजय सुधांशु की जो है उनको निलंबित किया जाए। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले को लेकर 5 दिन बाद जिले के एसएसपी साहब मीडिया के सामने प्रकट हुए, और वह भी तब जब पत्रकारों के साथ पुलिस वालों द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। जब मीडिया कर्मी सड़क पर उतर धरने पर बैठे तो साहब स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरे का हवाला दे पुलिसकर्मियों के करतूतों की जांच करने की बात करने लगे। देखिए, कल मध्यरात्रि में पुलिस के द्वारा एक विधि व्यवस्था संधारण के दौरान एक पत्रकार के साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने का मामला संज्ञान में आया है। और इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से एक सज्जन हैं, उनके द्वारा एक घटना हुई थी परवत्ती में। उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिनों से अनशन किया जा रहा था। और वो सज्जन एक राजनीतिक दल के पदधारक भी रहे हैं और उनके 10-15 सहयोगियों के द्वारा वहाँ पे बैठ के और अनशन किया जा रहा था। और कल संध्या को डॉक्टरों की टीम ने उन सज्जन के स्वास्थ्य की जांच की और उसमें उन्होंने पाया कि इनका जो वाइटल्स पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से गिर रहे हैं और ख़राब दिशा में जा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया और जब ये मामला संज्ञान में आया तो उनको मध्य रात्रि में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की टीम गई और उनको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाने लगा, जिसका विरोध जो उनके सहयोगी थे कुछ 5-6 वहाँ पे उनके द्वारा किया गया। तो उनको एम्बुलेंस से और उनके सहयोगियों को बलपूर्वक पुलिस की गाड़ी में बैठाकर और उनको थाने भेजा गया और जो सज्जन अनशन कर रहे थे उनको अस्पताल भेजा गया। उसी बैठाने के दौरान लोगों को एक राष्ट्रीय चैनल है, उनके एक पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। और मैं यह चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उसी जगह पर कचहरी चौक पर ही जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है। और इस पूरे मामले की जाँच के लिए सिटी एसपी भागलपुर को अधिकृत किया गया है और यह पूरे मामले की वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है
उसको अवलोकन करके और बाकी जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर जांच करेंगे और अगले 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसमें अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जो भी उनका कृत्य है, अगर ये जानबूझ के उन्होंने किसी ने किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक इस पूरे मामले में कुल 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनको विभिन्न थानों में रखा गया है और उनके खिलाफ भी नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में मुहर्रम के दौरान धार्मिक स्थल पर पथराव करने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने आपाधापी में घटनास्थल पर लोगों को शांत कराया था और एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस द्वारा धार्मिक स्थल पर पथराव करने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिन से भाजपा के नेता रोहित पांडे आमरण अनशन पर बैठे थे, फिर भी पुलिस ने अभी तक उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया। सरकार के रवैये को देखते हुए भाजपा नेता रोहित पांडे ने कई कार्यकर्ताओं के साथ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला और पुनः धरनास्थल कचहरी चौक पर बैठ गए। 11 बजे रात्रि के आसपास धरनास्थल पर पुलिस भारी संख्या में पहुंचकर उन्हें जबरन धरनास्थल से उठाकर अस्पताल ले गई। धरनास्थल से सभी को उठाकर ट्रैक्टर पर लोड किया। भाजपा नेता रोहित पांडे ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जबरन गलत मंशा से उन्हें उठाकर अस्पताल लाए हैं। पत्रकार पर भी पुलिस ने धक्का मुक्की एवं लाठीचार्ज किया है। फिलहाल भागलपुर में धार्मिक स्थल पर पथराव मामले में स्थिति तनावपूर्ण दिख रही है। में भी इस प्रकार की घटना घटी है या नहीं घटी है, यह मैं नहीं कह सकता। जिस प्रकार से मैं शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर उपवास पर बैठा था और पुलिस प्रशासन ने अपने निरंकुशता को दिखाते हुए और स्वास्थ्य जांच के नाम पर और जिस प्रकार से एक अपराधी की तरह घसीटकर पीटकर एम्बुलेंस में बैठाकर और स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, यह इतना बर्बरपूर्ण व्यवहार। पुलिस की कार्यशैली को किस तरह से क्या कहिएगा? हम तो बोल रहे हैं कि यह पुलिस की कार्यशैली जो थी, यह लग नहीं रहा था कि यह कोई प्रशासन के लोग हैं, यह लग रहा था कि यह नीतीश कुमार जी के एजेंट बनकर उनके जदयू के गुंडे बनकर आए हैं, आरजेडी के गुंडे बनकर आए हैं। जिस प्रकार का उनका व्यवहार था। आप लोग अब धरने पर कितने देर तक बैठे रहिएगा? ये मेरा जो मांग था उस मांग पर मैं अभी भी अडिग हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि हम लोग भागलपुर के वासी शांति और अमन पसंद लोग हैं। किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। जिस किसी भी व्यक्ति ने मंदिर पर काली माँ के मंदिर पर पत्थरबाजी करने का काम किया है, उस मंदिर को जिसने भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजे। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद कानपुर देहात के नेरा कृपालपुर गांव की है, जहां पर दबंग आए दिन दंपत्ति किसान के साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया। वहीं पीड़ित दिनेश पुत्र मूलचंद ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच पुलिस अधीक्षक को समस्या से अवगत कराया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब पीड़ित को न्याय मिलेगा और दबंगों पर कार्यवाही की जाएगी। क्या समस्या है भैया? समस्या ये है कि जो अशोक कुमार दुबे है, ये बहुत बड़े अपराधी है। इनके ऊपर गैंगस्टर वगैरह लगा है और करीब कानपुर में कई मुकदमे, उन्नाव में हर जगह है इनके ऊपर। और उस दिन ये रात में हमारे पास घुस के आया तो हमारी तमंचा लगाया। खाना खा रहे थे, पत्नी हमारी ये सामने खड़ी है, वो कैंसर पीड़ित है और ये सब आकर के तमंचा लगाया हमारे। फिर 112 नंबर को इन्होंने अंदर मारपीट की, बाहर मारपीट की है। इसके बाद जब हमारी पत्नी ने जब हम होश में आए तो 112 को बुलाया। 112 ने हमको जब बरौर थाने के लिए भेजा। वहाँ जब गए तो पुलिस ने हमारे ऊपर दबाव बनाया सुलहनामे के लिए। हमने जब मना किया तो 151 में सुबह हमारे ऊपर चालान कर दिया। कोई हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जबकि डॉक्टरी होनी चाहिए थी। हाथ में चोट थी और नीचे चोट थी हमारे। अपराधी लगातार मारपीट कर रहे हैं। हाँ, 10 लाख की फिरौती मांगते हैं। और आज आप कहाँ आए थे? आज यहाँ आए थे एसएसपी साहब के पास। कौन गांव का मामला है, क्या नाम है? थाना बरौर और वो नेरा कृपालपुर। नाम क्या है आपका? दिनेश कुमार द्विवेदी। तो आज आप यहाँ एसपी ऑफिस आए? हाँ। क्या क्या आप? हाँ, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी है अभी तक? अभी हमने डीएम साहब के यहाँ दी है और
और यहाँ दी है हमने एसएसपी साहब को। अभी तक कोई अपराधियों पर कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि सबने अपनी भी जगह में बना लिया, हमें कोई इतराज़ नहीं। जब हम अपनी जगह में बना रहे हैं तो उसमें उसमें लेंटर नहीं पड़ रहा है पूरी का, जब उसमें 12.5 फुट की दीवारें बन गई, उसमें गेट लगे हैं लाखों रुपए की, सब जंग लग रही है और आए दिन हमको धमकी देते हैं। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रामगढ़ में नई सराय के ग्रामीणों ने मोहम्मद सलीम खान के आवास में प्रदूषण को लेकर के एक बैठक की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 5 अगस्त को सभी ग्रामीण 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। सदर मोहम्मद सलीम खान ने कहा कि हमारे आसपास और रोहता बस्ती में 12 फैक्ट्रियां चल रही हैं और उसी फैक्ट्रियों से प्रदूषण हवा में प्रभावित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। प्रदूषण को लेकर के 10 जुलाई को जिला प्रशासन को पत्र भी दिया, लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने के कारण हम ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि प्रदूषण के खिलाफ सभी ग्रामीण कल 5 अगस्त को रोहता बस्ती में फैक्ट्री के सामने 1 दिवसीय धरने पर बैठेंगे। आज नईसराय स्थित सदर हाउस में एक आम बैठक रखी गई है जिसमें सभी समुदाय के लोग हैं, और इस बैठक का खास मकसद ये है कि रोहता स्थित फैक्ट्रियों से जिस तरह का प्रदूषण हवा में प्रवाहित किया जा रहा है, इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे दमा, स्किन प्रॉब्लम और लंग्स वगैरह का प्रॉब्लम होना है। तो इसके लिए हम लोग आगामी 10 जुलाई को डीसी साहब के पास गए थे। डीसी, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, रामगढ़ थाना, कुजू थाना सभी के पास गए, एक आवेदन दिया हमने कि आप इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूरीवश हम लोग नईसराय के ग्रामीण वासी धरना के लिए बाध्य होंगे। तो अब तक कोई तरह का कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही हमारे पास कोई संज्ञान आया। इसके लिए फिर हमने एक आवेदन दिया है रामगढ़ के प्रशासन को कि आगामी 5 अगस्त को हम लोग रोहता में एक धरना का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से नईसराय के हर वर्ग के लोग लगभग 1000 से 1200 की संख्या में रोहता में धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने का फैक्ट्री रोहता में? रोहता में लगभग 12 से 14 फैक्ट्रियां हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि पहला तो यह है कि प्रदूषण को कंट्रोल करे। तरह तरह की मशीनें आजकल निकल गई हैं, वो मशीन लगावे, प्रदूषण को कंट्रोल करे। दूसरा है कि लोकल को रोजगार मिले, कम से कम 50% लोगों को, जो जिस लायक है, जो लेबर के लायक है उसको लेबर में दे, जो मुंशी के लायक है उसको मुंशी में दे। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।